मेरे YouTube चैनल TA एकेडमी पर आप सभी साथियों का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए बहुत ही अहम क्लास लेकर आया हूं। आप सभी साथी इस क्लास को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग कौमी दरसियात का खाका सन 2005 को पूरे तफसील से पूरे वजाहत के साथ पढ़ेंगे। अगर आप में से कोई साथी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, चूँकि मैं वक्तन फ़वक्तन सीटेट के कवायद और पेडागोजी से मुताल्लिक़ क्लास लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, कौमी दरसियात का खाका सन 2005 से सीटेट में बेशुमार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये कहा जाए कि सीटेट के जो भी क्वेश्चन हैं वो कौमी दरसियात का खाका सन 2005 से टच होकर ही बनता है, तो ये गलत ना होगा। ठीक, चूँकि इसमें प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं उनके निसाब हैं, उनके जो आत्मविश्वास है, तिफल मरकूज़ पढ़ाई है, ये सब के सब इसी को आधार रखकर और इसी को सेंटर में रखकर इस निसाब को तैयार किया गया है, ताकि बच्चों की नशोनुमा हो सके, उनका विकास हो सके। तो सबसे पहले आप ये जो हेडिंग देख रहे हैं, कौमी दरसियात का खाका, ठीक है, इसे हम इंग्लिश में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा कहते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कौमी दरसियात का खाका कब कब लाया गया, क्यों लाया गया, इसका उद्देश्य क्या था, इसका मकसद क्या था। अगर आप इस कंटेंट को सुन लेते हैं और इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, तो मेरे ख़्याल से जो सीटेट में पूछे जाने वाला इससे संबंधित, इससे मुताल्लिक़ जो सवालात हैं, आप उसको आसानी से हल कर सकेंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, भारत की जानिब से कौमी दरसियात के 5 खाके। सबसे पहला जो खाका आया, यानी बच्चों के निसाब से मुताल्लिक़, बच्चों की पढ़ाई से मुताल्लिक़ जो बात की गई वो 1975 ईस्वी में, उसके बाद 1988 ईस्वी में, उसके बाद सन 2000 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, और 2005 ईस्वी में ही जो बेतरतीब शाये हुए, जिनमें से सन 2005 में शाये शुदा खाका को हम कौमी दरसियात का खाका के नाम से जानते हैं, और उसी को 2005 का खाका कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कौमी दरसियात का खाका 2005 जो लाया गया, ये NEP को मद्देनज़र रखते हुए उसकी जो रणनीति था, जो बच्चों के निसाब तैयार करने का, उसी को मद्देनज़र रखते हुए कौमी दरसियात का खाका 2005 में लाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए NCF के 5 भाग हैं। NCF कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। आप इसे भाग के नाम से भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले NCF के कितने भाग हैं, तो आप 5 भाग इसे याद रखिएगा। शारीरिक विकास नंबर 2 ऑप्शन है आपका, जीवन ऊर्जा का विकास, उसके बाद है भावनात्मक विकास और मानसिक विकास, नंबर 4 बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास। आप दरसियात और निसाब में फ़र्क इसको देखिए। दरसियात तालीमी मवाद निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों पर मबनी होता है। दरसियात और निसाब में क्या डिफरेंस है, आप इसको पहले समझ लीजिए। दरसियात
तालीमी मवाद निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में मबनी एक वसी खाका है। यानी स्कूली ज़िंदगी में तलबा को जो भी तजुर्बात फ़राहम किए जाते हैं वह तमाम दरसियात के तहत आते हैं। दरसियात की तश्कील के मकासद बड़े होते हैं। मुल्क व माशरा को किसी राह पर ले जाना है। तलबा में किस तरह की जिस्मानी, समाजी, ज़हनी नशोनुमा करती है, किन अक़दार को यानी वैल्यूज़ को फ़रोग़ देता है, ये तमाम वसी तर मकासद दरसियात के तहत आते हैं। यानी दरसियात का अगर इसके जो एरिया देखा जाए वो काफ़ी ब्रॉडनेस और काफ़ी व्यापक और काफ़ी वसी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरी जानिब निसाब। निसाब किसे कहते हैं? दूसरी जानिब निसाब निस्बतन एक महदूद नज़रिया है और दरसियात का एक हिस्सा है। निसाब से मुराद वह तालीमी मवाद है जो किसी मखसूस मज़मून के तालीम के लिए मुतअय्यन किया जाता है। निसाब का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ मज़ामीन की सरगर्मियों से होता है। रियाज़ी का निसाब यानी मैथमेटिक्स, समाजी उलूम का निसाब, उसके बाद समाजी उलूम यानी SST सोशल साइंस, इसमें वही निसाब शामिल किया जाता है जो तलबा ज़हनी, जिस्मानी और समाजी नशोनुमा में मुआविन होता है। जो तलबा की ज़हनी, जिस्मानी और समाजी नशोनुमा में मुआविन होता है, हेल्पफुल होता है। कौमी दरसियात खाका 2005 के चंद अहम निकात मंदरजा झैल हैं। आप इस निकात को ध्यानपूर्वक बिल्कुल यकसुई के साथ सुनिएगा और इसे खुद ज़हन नशी करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये पॉइंट्स आपको याद रहते हैं तो इंशाअल्लाह चाहे जितना भी घुमाकर आपसे सीटेड क्वेश्चन पूछ ले, आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। जो इसका पहला जो निकात है, बच्चों की स्कूली ज़िंदगी उनकी बाहरी ज़िंदगी से हम आहंग होनी चाहिए, यानी लगाव होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। स्कूली और हकीकी ज़िंदगी के दरमियान फासले ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, बच्चा स्कूल जाने से डरे नहीं। स्कूली और हकीकी ज़िंदगी यानी रियल लाइफ की जो ज़िंदगी है, आपके रियल लाइफ के जो दरमियान फासले ख़त्म होनी चाहिए। नंबर दूसरा पॉइंट, मुख्तलिफ़ मज़ामीन को एक दूसरे से अलग रखने और रटकर सीखने के तरीक़ेकार की भी हौसला शिकनी होनी चाहिए, यानी उसकी तारीफ़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, यानी रटकर सीखने के तरीक़ेकार की भी निंदा होनी चाहिए। नंबर तीसरा पॉइंट है तिफ़्ल मरकूज़ यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तिफ़्ल मरकूज़ तालीम, इसका मतलब है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी निज़ाम को तक़वियत पहुँचाई जाए, उसको मजबूती पहुँचाई जाए। असातिज़ा बच्चों को अपने तासुरात ज़ाहिर करने, ज़हनी सरगर्मी और सवालों के ज़रिए सीखने की हिम्मत अफजाई करें। यानी टीचर क्लासरूम में बच्चों से सवालात करेगा और उन सवालात के जवाबात पर टीचर हौसला अफजाई देगा बच्चों को और उसको हौसला को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और बच्चों को खुद उनकी ज़बान में टीचर क्या करेगा, उनसे तासुरात लेगा और ख़ुद बुलवाने की कोशिश करवाएगा टीचर। चौथा पॉइंट है, अगर बच्चों को मौका, वक्त और आज़ादी दी जाए तो वह बड़ों से हासिल तजुर्बात की बुनियाद पर
नई मालूमात मुरत्तब कर सकते हैं। यानी अगर बच्चों को अगर हम मौका नहीं देंगे तो हमारे जो एक्टिविटीज़ जो हमारे अंदर से चाहे आपके अंदर से उत्पन्न होते हैं वो उसको नहीं सीख सकते। जब हम उनको आज़ादी देंगे तो हमारे साथ में बोल सकते हैं, हमारे साथ में कुछ कार्य को कर सकते हैं, हमारे कुछ एक्टिविटीज़ को नकल कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों को देखकर वो एक नई सोच आपके सामने क्या करेंगे, प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तरह के उनके अंदर ये हुनर है। ठीक है, बस होना ये चाहिए कि आप एक टीचर की हैसियत से बच्चों को वो सारे मौक़े फ़राहम करें और उनको जो वक्त पर जो आज़ादी मिलनी चाहिए उस आज़ादी का एक टीचर के हैसियत से आपको ध्यान रखना होगा। अगला पॉइंट है 5 नंबर, बच्चों के अंदर तख्लीकी सलाहियत यानी क्रिएटिव जो टैलेंट है और पेशकदमी के रुझान को तभी फ़रोग़ दिया जा सकता है जब हम आमोज़िशी अमल में बच्चों को बहैसियत शरीक कार कबूल करेंगे। यानी आमोज़िशी जो सीखने सिखाने का जो अमल है, जो क्रिया है, उसमें बच्चों को बहैसियत शरीक यानी जैसे हम सिखा रहे हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को वैसे ही शरीक करें अपने कार्य में। हम उनकी सहभागिता को कबूल करें। अगर हम उनकी सहभागिता को कबूल नहीं करेंगे तो बच्चों का जो रिश्ता है आपसे कट जाएगा। तो फिर बच्चे जो जैसे सीखना चाहिए वैसे वो नहीं सीख सकते। ठीक है, तो एक टीचर की हैसियत से बच्चों के कार्य की जो आपके जो उनकी जो सहभागिता है वो बिल्कुल होनी चाहिए। अगला पॉइंट है 6 नंबर, स्कूल का निज़ाम लचीला होना चाहिए ताकि सरगर्मियों को मकाम मिल सके। अगर कोई सिस्टम बनाए तो ऐसा ना हो कि काफ़ी कठोर हो, बल्कि जो सीखने सिखाने का जो माहौल अगर सिस्टम की तरफ से अगर कुछ बनाया जा रहा है तो लचीलापन होना चाहिए ताकि तमाम बच्चे उसमें क्या कर सकें, एडजस्ट हो जाएं। अगर कोई कुंद ज़हन है, अगर कोई किसी बात को थोड़ा कम समझता है, अगर कोई तेज़ है, तो यानी तमाम बच्चों की सहभागिता होनी चाहिए और निज़ाम थोड़ा लचकदार होना चाहिए ताकि कोई बच्चा अपने आप को उसमें थोड़ा बोझल महसूस ना करे और कठोरपन जो उसके जो सिस्टम है उस तरह के कोई बच्चा महसूस ना कर पाए। अगला पॉइंट है ज़ुबान की महारतें, 8 नंबर, ज़ुबान की महारतें यानी लैंग्वेज स्किल यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना की नशोनुमा मुख्तलिफ स्कूली मज़ामीन के तदरीस से होती है। ये इससे पहले इस स्किल पर आपके लिए मैं क्लास प्रोवाइड कर दिया हूँ, बना दिया हूँ, लेकिन ये भी क्या है जो आपसे जो प्रश्न पूछता है सीटेट वो भी एनसीएफ से ही टकराता है और इस वीडियो से टकराकर ही उसका सवालात बनाए जाते हैं। इसका मतलब कि एनसीएफ से बहुत सारे सवालात सीटेट में उठाए जाते हैं और इस जो है एनसीएफ 2005 को बढ़िया से समझिएगा, इसको बढ़िया से इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला पॉइंट है नंबर 9, सेहलिसानी फार्मूला। इस पर भी आपका वीडियो बना दिया गया है। सेहलिसानी फार्मूला के नफाज के लिए नई पेशकदमी की ज़रूरत है। बच्चों की मादरी ज़ुबान और कबायली ज़ुबान यानी इलाक़ाई ज़ुबान को भी ज़रिए तालीम के तौर पर मंजूरी दिए जाने की क्या है इसमें ज़रूरत है। इसका मतलब कि अभी तक ये चीज़ पालन नहीं हो पाया है। 10 नंबर इसका जो पॉइंट है, हिंदुस्तानी समाज की कसीर लसानियात को स्कूली ज़िंदगी के एक असासा के तौर पर लिया जाए।
तो मैं आपसे एक सवाल यहाँ करना चाहता हूँ कि कसीर लिसानियात, बहुबुद्धि का सिद्धांत, ये कौन से मनोवैज्ञानिक दिए हैं? इसका जवाब आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताइए, इसलिए कि इससे पहले इस पर वीडियो बना दिया गया है। और आखिर में ये समझ लेते हैं कि NCF 2005 को लाने का उद्देश्य क्या था और इसे क्यों लाया गया, इससे बच्चों के लाइफ में क्या फ़ायदे हो सकते थे। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को हम सरसरी नज़र से सुन लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इसका जो है NCF 2005 ने 22 ज़ुबानों में इसको तर्जमा किया गया है, 22 ज़ुबानों में तर्जमा किया गया है। नंबर 1 पॉइंट इसमें अगर देखा जाए तो बोझ को कम करना है, बच्चों को जो रियल लाइफ है उससे शिक्षा को जोड़ना है। अगला है खुद एतमादी बढ़ाना है, यानी आत्मविश्वास को बढ़ाना है। तिफ़्ल मरकूज़ पढ़ाना है बच्चों को, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है, बच्चों को मरकज़ में बच्चों को केंद्र में रखकर एजुकेशन को प्रोवाइड कराना है, देना है। अगला है ज़ात पात से परे उठकर बच्चों को पढ़ाना है, यानी मसावात, यानी भेदभाव नहीं करना है, लिंग यानी जेंडर में कोई भेदभाव नहीं करना है। तालीम लचकदार हो आपका। ज़हनी नशोनुमा के साथ साथ इनफरादी यानी व्यक्तिगत रूप से जो विकास होना चाहिए, इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर उनके रवैयों में निखार हो, उनके कैरेक्टर में निखार हो, ये आपका NCF कहता है। मुनासिब और मुकम्मल ग़िज़ा दिया जाए बच्चों को। ठीक है, ग़िज़ा खिलाने के लिए भी कहता है कि NCF कि बच्चों को कैसे खान पान दिया जाए, ताकि बच्चा जब बढ़िया खाएंगे तो उनका माइंड भी उतना ही बढ़िया से काम करेगा। उसके बाद हकीकी ज़िंदगी के तजुर्बात को नमूने के तौर पर जोड़ना। हकीकी ज़िंदगी के तजुर्बात क्या हैं, उसको नमूने के तौर पर कैसे जोड़ा जा सकता है। बहुत सी कठिनाई हैं, बहुत सी मुश्किलात हैं, ठीक है, जो हमारे रियल लाइफ से हम जोड़कर उसको हम देख सकते हैं। जैसे हम बिजनेस का उदाहरण दे सकते हैं, जैसे अगर कोई किसी को कुछ पैसा देता है तो धोखा देकर भाग जाता है, या कुछ पैसे कुछ लोगों को कुछ किसी के पास डूब जाता है, तो इन सारी चीज़ों को हम बच्चों से प्रोग्राम कराकर हम इसको सिखाएंगे, इसको हम बताएंगे कि देखिए ये नमूना है, ये आपके सामने कुछ मिसालें हैं। आपको ये जब रियल लाइफ जब आप आएंगे तो इस तरह से आप कभी फंसने का इस तरफ आप कदम नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद है सेलसानी फार्मूला। रियाजी, यानी बहुत से बच्चे रियाजी से भागते हैं, मैथ से भागते हैं, तो NCF कहता है कि बच्चों को रियाजी को इस तरह से पढ़ाया जाए ताकि बच्चा इससे जुड़ सके और इसमें माहिर बन सके, क्योंकि हर बच्चा को रियाजी की ज़रूरत है। कंप्यूटर से बच्चों को जोड़ना है, साइंस से बच्चों को जोड़ना है। मुआशरती उलूम, यानी बच्चों के अंदर तख्लीकी सोच का परवान चढ़ाना है, और मुश्किल से मुश्किल काम को हल करने की सलाहियत इनके अंदर क्या करना है, पैदा करना है। इसके बाद है जिस्मानी तालीम, फ़िज़िकल एजुकेशन, ये भी बच्चों को क्या करना है, देना है। और एक टीचर की हैसियत से बच्चों के जिस्मानी हैसियत से और जिस्म के मुतालिक हमारा ध्यान रहना चाहिए कि बच्चा का सेहत बन रहा है या गल रहा है, और इस पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। उसके बाद है शांति की तालीम देना है, अमन की तालीम। और आखिरी पॉइंट जो है, सलाहियतों की परवरिश पेश नज़र हो, बच्चों का अच्छा का जो है उसका हौसला अफजा हो। यानी अगर बच्चा की सलाहियत और उसके टैलेंट में अगर विकास हो रहा है तो कंटिन्यू वो टीचर के नज़र में होना चाहिए, और पेरेंट्स का भी उसमें सहभागिता होनी चाहिए कि कम से कम जो बच्चे तेज़ हैं, जब हमारी नज़र और पेरेंट्स की नज़र उस पर पड़ी रहेगी तो बच्चा आगे चलकर एक अच्छा इंसान बन सकता है। और जो बच्चा अच्छा करते हैं उनको हर तरफ से हौसला अफजाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको मार धाड़ करें, उसको पिटाई
करके उसके जो ज़हन शिकनी कर दें, इस तरह से दूर रहना है। तो मेरे ख्याल से जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताया, जो भी इसके जो कुछ पूरे तफसील से जो पॉइंट्स को मैंने आपके सामने रखा, इसे समझे होंगे और इसे ज़हन नशी ज़रूर रखेंगे आप। और बार बार इस वीडियो को देखिए, इस पॉइंट्स को देखिए, और इसी पॉइंट से आपके कुछ सवालात उठाए जाते हैं। और इंशाअल्लाह जब आप इसको पूरे पॉइंट्स को देखेंगे और सुनेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूछे जाने वाला जो सवालात है उसे आसानी से हल कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।